अब यहाँ दोनों लिखवाएंगे, पहले सूर्य चंद्रमा लिखवा दिया था, अब दोनों लिखवा रहा हूं। सूर्य व चंद्रमा से बनने वाले योग। तो सूर्य से बनने वाले योग कौन कौन से? सबसे पहले वर्ड नंबर 1 है। पहले एक बात समझ लीजिए, आप सब लोग जानते हैं सूर्य के आसपास सबसे ज्यादा ग्रह कौन कौन से रहते हैं? सूर्य के नजीक सबसे बुध एंड शुक्र, ये सबसे उसके नजीक रहते हैं। तो अब लिखिए, सबसे पहले नंबर है, तो नाम है शुभवेशी योग। ये सूर्य से बनता है, शुभवेशी योग। शुभवेशी योग क्या होता है? लिख लीजिए, सूर्य से दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह, कौन सा ग्रह हो सकता है? बुध, शुक्र, मंगल, गुरु एंड शनि। बुध, शुक्र, मंगल, 1 2 3 4 5 है ये ग्रह, 5 लिख लेना। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि। इनमें से कोई भी एक ग्रह या एक से ज्यादा ग्रह अगर वहां होता है तो शुभवेशी योग बनता है। अब इसी का ही, अभी इसी का रिजल्ट बाद में लिखवाऊंगा। शुभवेशी का ही छोटा भाई है शुभवशी, मतलब एक ही मात्रा हट जाएगी बस खाली, शुभवशी। शुभवशी योग क्या होता है? ये सूर्य का, लिखिए, सूर्य से 12वें भाव में, ब्रैकेट में वही सारे ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, कोई भी एक या एक से अधिक स्थित हो तो शुभवासी योग बनता है। और एक और है लास्ट, तीसरा, उभयचरी योग। उभयचरी का मतलब होता है सूर्य के दोनों तरफ, अर्थात 2 बार है, दोनों तरफ ग्रह हो। कौन कौन से ग्रह हो? मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, शुक्र हो, ये 5 हो या इनसे अधिक हो तो उभयचरी योग बनता है। अब इन तीनों का परिणाम ये है, हमेशा देखना, एक आइडियल रिजल्ट बता देता हूं। तीनों का परिणाम शुभ है, पहले में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 30%। परिणाम अच्छा, राजा के चारों तरफ सेना या मंत्री अगर गण होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा इसमें सबसे अच्छा होता है, सूर्य के दोनों तरफ अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे लिखिए, श्रीकंठ योग। श्रीकंठ योग क्या होता है? लिखो, लगन के स्वामी सूर्य और चंद्रमा स्वराशि, मित्र राशि व उच्च राशि के होकर त्रिकोण में हो तो श्रीकंठ योग बनता है। हाँ लिखिए, लगन के स्वामी कौमा सूर्य और चंद्रमा स्वराशि व मित्र राशि के हों और वो केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों तो श्रीकंठ योग बनता है। अब देखिए, आप स्क्रीन पे अभी आपको दिखने लगेगी,
स्क्रीन देखिए, सभी लोग स्क्रीन पे पिन कर लीजिए। सबने स्क्रीन देख लिए तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक लिखवाया है, लगन के सूर्य, लगन के स्वामी कौमा सूर्य व चंद्रमा स्वराशि व मित्र राशि व उच्च राशि में होकर केंद्रीय त्रिकोण में स्थित हों। समझिए ये मेष लगन की कुंडली दे रखी है। अब आप देखिए इसमें मेष लगन की कुंडली में लग्नेश मंगल है और वह अपनी उच्च राशि में 10वें नंबर राशि में बैठा हुआ है। ठीक, अब क्या करना है, सूर्य और चंद्रमा, लग्नेश के साथ साथ हमें, लग्नेश तो हमारा उच्च व स्वराशि या मित्र राशि में होना चाहिए, इसके साथ साथ सूर्य व चंद्रमा, देखिए सूर्य भी लगन में स्थित होकर अपनी उच्च राशि में है और चंद्रमा भी स्वराशि का होकर केंद्र में बैठा है। तो यह कहने का मतलब है, जो इस श्रीकंठ योग है इसमें होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए, जो लगन का स्वामी होगा वो या तो अपनी उच्च राशि में होगा या स्वराशि में होगा या मित्र राशि में होगा। यदि उच्च राशि में है तो सबसे अधिक रिजल्ट है, यदि स्वराशि में है उससे कम, मित्र राशि में उससे कम, स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद हमारे पास आती है कि लग्नेश तो हमारा हमने चेक कर लिया, लग्नेश के साथ साथ ये कंपलसरी है सूर्य और चंद्रमा भी केंद्र त्रिकोण में ही होने चाहिए और वो भी उच्च राशि के हो सकते हैं या स्वराशि के हो सकते हैं। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? क्लियर? दोबारा रिपीट करूं, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है सर। अब अगला एक और एग्जांपल से समझ लो। एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। अब आप देखिए ये भी मेष लगन की ही कुंडली है। अब मंगल बैठा दिया लगन में, सूर्य बैठ गया कर्क राशि में और चंद्रमा बैठ गया सिंह राशि में, तो ये भी अपने मित्र के घरों में चले गए एक दूसरे की राशि में, ये भी श्रीकंठ योग बन रहा है। और एक और उदाहरण ले लीजिए, एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है मैंने, वृषभ लगन की कुंडली है। अब आप देखिए चंद्रमा लगन में हो गया, अपनी स्वराशि का हो गया, और सूर्य बैठ गया आपका 11वें भाव में और शुक्र बैठ गया आपस में चेंज करके शनि की राशि में। सर अपने चंद्रमा को स्वराशि को बोला, चंद्रमा स्वराशि को थोड़ी है, उच्च का है, उच्च का हो गया। हाँ, आप देख पा रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 में वृषभ लगन की कुंडली में लग्नेश जो शुक्र है वो अपने मित्र राशि में केंद्र में चला गया है और सूर्य भी मित्र राशि में है मीन में। सर लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, उसमें एक कंडीशन ये भी होती है केंद्र या त्रिकोण में होना, केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। यस, नहीं है सर। हाँ, तो ये जो यही बता रहा हूं, जो तीसरे नंबर का एग्जांपल है, ये स्टेप ऑर्डर वाइज लगे हुए हैं। किसी का श्रीकंठ योग केंद्र और त्रिकोण से बनता है, दूसरा हमारा आपस में भी राशियां चेंज करके बनता है दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर ये केंद्र और त्रिकोण के बाहर भी यदि मित्र राशियों में चला जाए तो भी निर्माण हो जाता है, पर वो वीक, मतलब उसका रिजल्ट आधा ही मिलता है। और मित्र राशि में हो गया उसकी में। ठीक, अगला है श्रीनाथ। आगे लिखिए श्रीनाथ योग। आगे लिखिए भाग्येश
बुध और शुक्र स्वराशि, अर्थात भाग्येश का मतलब है 9वें भाव का स्वामी। और फिर बात करिए इसने बुध और शुक्र वे होने चाहिए स्वराशि के, कोमा मित्र राशि के भी चल सकते हैं। जब भाग्य 11वें का स्वामी नहीं होगा। नहीं, वो लाभेश होता है। अच्छा सर। भाग्येश कोमा बुध व शुक्र किसके होंगे? स्वराशि के हो सकते हैं, उच्च राशि के हो सकते हैं, मित्र राशि के हो सकते हैं। और पहले नंबर पर प्रायोरिटी केंद्र और त्रिकोण को मिलेगी, सेम उपल्य वाले की तरह। यहां जो निर्माण होगा वो बुध व शुक्र से होगा, और ऊपर जो निर्माण हो रहा था वो सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश से हो रहा था। ठीक है। श्रीनाथ योग 3 चीजों से मिलकर बना था, देखो ऊपर दोबारा बताया था। श्रीकंठ योग वो लगन के स्वामी से मिलकर बना था और सूर्य और चंद्रमा से मिलकर बना है। श्रीनाथ के बाद जो श्रीकंठ के बाद जो योग है श्रीनाथ, वो 9वें भाव के स्वामी और बुध व शुक्र से मिलकर बनेगा। जैसे मेष लगन की कुंडली हो गई, 9वें भाव का स्वामी गुरु है, वो लगन में चला गया। ठीक। अब बुध व शुक्र, या बुध व शुक्र सबसे पहले क्या हो? एक दूसरे की राशि में हो सकते हैं, युति, आपस में युति कर सकते हैं, या वे उच्च के हो सकते हैं और स्वराशि के हो सकते हैं, तो भी इस योग का निर्माण हो जाएगा। ये एक श्रीनाथ का एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 और देख लो एक बार, एक और लिखा है। अब देखिए कर्क लगन की कुंडली है, भाग्येश गुरु है, वो उच्च का हो गया, और शुक्र में बुध, शुक्र अपनी स्वराशि का हो गया, बुध मित्र राशि में बैठ गया जाके, तो भी ये योग का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे दो योग बड़े, ये दोनों। अब लिखिए इसका रिजल्ट। सर इसमें भी केंद्र और उसके बाहर जा सकते हैं? जा सकते हैं, यस। हाँ 50% रिजल्ट हो जाएगा। हाँ जी। श्रीनाथ योग का रिजल्ट लिखिए। श्रीनाथ योग रिजल्ट में व्यक्ति को भाग्य से अधिक और सामाजिक सहयोग, जीवन में कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से बड़ा बिजनेस तैयार करता है।